अमजद सऊदी अरब में अपने दो दोस्तों के साथ एक कमरे में रहाइश पजीर था। ये तीनों आजाद वीजे पर सऊदी अरब में काम करते थे। अमजद की शादी को 4 साल का अरसा हो चुका था। उसकी बीवी उसे सऊदी अरब को हमेशा के लिए छोड़ने का कहती, लेकिन उसका एक ही जवाब होता, अगर मैं सऊदी अरब से वापस आ गया तो घर का गुजारा किस तरह से होगा। पाकिस्तान के हालात इस वक्त इंतहाई खराब हैं, काम ना होने के बराबर है। एक आदमी बड़ी मुश्किल से रोजाना 1000 कमा सकता है। 1000 रुपए में घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। उसकी बीवी एक ही जवाब देती, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी तुम्हारी जरूरत है। हमारी शादी को 4 साल का अरसा हो चुका है, मगर तुम सिर्फ 1 महीने की छुट्टी लेकर आते हो। इस तरह दोनों मियां बीवी के दरमियान तकरार बढ़ती जाती। मजबूरन अमजद को चंद घंटों के लिए मोबाइल को बंद करना पड़ता। फिर 1-2 दिन के बाद अमजद को खुद ही सुलह करनी पड़ती। एक दिन अमजद कमरे में बैठकर अपनी बीवी को कॉल करने लगा। कमरे में मौजूद एक लड़का उसी के शहर का रहने वाला था। वो दोनों मियां बीवी की बातें सुनता रहा। जब अमजद बीवी से बात करने के बाद बाथरूम में गया तो अमजद के दोस्त ने पीछे से उसकी बीवी का नंबर हासिल कर लिया। अगले दिन उस नौजवान ने अमजद की बीवी को मैसेज के जरिए राब्ता किया। नौजवान ने कहा कि मैं आपको जानता हूँ, आप लोग फलां जगह में रहते हो। मैं उस वक्त से आपको पसंद करता हूँ जब आप स्कूल में पढ़ती थी। नौजवान शिकारी था, चनाचे वो शिकार यानी अमजद की बीवी को पकड़ना चाहता था। वो किसी भी तरह से उसके जाल में फंसे। नौजवान ने लगी चपटी बातें की तो अमजद की बीवी उसकी बातों से मुतासर होकर रोजाना मैसेज के जरिए उससे बातें करने लगी। हालांकि नौजवान ने ना ही अमजद की बीवी को देखा, ना ही इससे पहले उसका राब्ता हुआ। इस तरह वक्त के साथ साथ दोनों के दरमियान मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। नौजवान ने एक दिन अमजद की बीवी को खुशखबरी सुनाई, वो फलां तारीख को पाकिस्तान आएगा। नौजवान ने अमजद की बीवी की फरमाइश के मुताबिक तमाम चीजें खरीदी, चनाचे वो मुकर्ररा तारीख को पाकिस्तान पहुंच गया। अमजद ने भी उसे कुछ चीजें लेकर दी कि हमारे घर दे आना। जब नौजवान अमजद के घर गया तो उसकी खूबसूरत बीवी को देखकर वो दिल हार बैठा। इसके बाद दोनों के दरमियान फोन पर राब्ते होते। कभी ये लोग होटलों पर तो कभी ये पार्क में मिलते। अमजद को इस बारे में कुछ पता ना था कि उसकी बीवी उसके पीछे क्या गुल खिला रही है। एक दिन अमजद सऊदी अरब में काम पर था जब उसके पांव के नीचे से जमीन निकल गई। जब घर वालों ने उसे बताया कि उसकी बीवी और बेटी 2 दिन से घर नहीं आई, न जाने उसकी बीवी बच्ची को लेकर कहां चली गई। घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। ये खबर अमजद पर पहाड़ बनकर टूट पड़ी। चनाचे वो फौरन पाकिस्तान पहुंचा। पुलिस वाले कहने लगे, हम लोग उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह 1 हफ्ता गुजर गया मगर अमजद की बीवी के बारे में कुछ खबर ना आई। आखिरकार वो डीपीओ के पास पहुंचा। उसे तमाम सूरत हाल से आगाह किया। चनाचे उसकी बीवी के नंबर ट्रेस किए गए। डेटे से पता चला कि असलम नामी आदमी के साथ उसकी बीवी के ताल्लुकात थे। जब पुलिस अमजद को लेकर वहां पहुंची तो घर को ताला लगा हुआ था। पुलिस ने रिश्तेदारों के हाथ छापे मारे मगर असलम के बारे में कुछ पता ना चल सका। 1 महीने तक अमजद को अपनी बीवी और उसके आशिक असलम के बारे में ज्यादा मालूमात ना मिली। दूसरी तरफ वो नौजवान असलम और अमजद की बीवी मरी कागान की सैरें करते रहे। असलम ने दिल खोलकर एंजॉय किया। उसने इस तरह की बातें ज़हन से निकाल दी, वापसी पर उसका क्या होगा। जो उसके साथ घूम रही है वो किसी की बीवी है। चनाचे डीपीओ ने दोबारा रिपोर्ट तलब की। पुलिस को हुक्म दिया, असलम नामी आदमी पाकिस्तान के किसी भी कोने में हो उसे पकड़कर जल्द से जल्द पेश किया जाए, वरना थाने का तमाम अमला मुअत्तल कर दिया जाएगा। इस हुक्म के बाद पुलिस ने पाकिस्तान के कोने कोने में असलम की तलाश शुरू कर दी। आखिरकार उसे लाहौर में एक किराए के मकान में गिरफ्तार कर लिया गया। अमजद की बीवी को बच्ची समेत थाने में लाया गया। अमजद को जब इस बात का पता चला कि असलम नामी आदमी को उसकी बीवी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है
वो इस वक्त थाने में बंद है, तो चनाचे वो थाने में पहुंच गया। जब उसने हवालात में बंद आदमी को देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये तो वही असलम था जो सऊदी अरब में उसके साथ रहता था, जबकि उसने उसे घर में कुछ चीजें देने के लिए भी भेजी थी। असलम को देखते ही अमजद की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगा, तुमने मेरे साथ बैठकर खाना खाया, मेरे साथ एक ही कमरे में रहे और तुम ही आस्तीन के सांप निकले। तुम इस तरह कर सकते हो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरा ज़हन कई बार तुम्हारी तरफ गया, मगर मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। तुम इस हद तक गिर सकते हो मैंने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था। मेरी नजर में तुम दुनिया के सबसे बुरे इंसान हो। तुम्हें इस बात की क्या खबर कि मैं इन दिनों किस अजियत से गुजरा हूँ। असलम अमजद से माफिया मांगने लगा, मगर वो इसके बाद बीवी के पास पहुंचा जो खवातीन की हवालात में बंद थी। अपनी बीवी को कहने लगा, एक परदेसी किस वजह से परदेश में जाता है? उसकी एक ही ख्वाहिश होती है कि उसकी बीवी बच्चे अच्छी जिंदगी गुजारें, उसके बहन भाई अच्छी तालीम हासिल करें, मगर तुमने मेरी इज्जत को पूरे शहर में बदनाम कर दिया। गली का हर आदमी यही कहता है। अमजद की बीवी घर से भाग गई। मैं तुम लोगों के लिए परदेश में धक्के खा रहा था, मगर तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। फिर गुस्से से कहने लगा, तुम भाग गई, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैं अपना फैसला खुदा पर छोड़ता हूँ। मुझे इस बच्ची की फिक्र थी जो तुम्हारी गोद में है। आखिर ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। कल ये बड़ी होगी तो लोग इसको ताने देंगे। तुम इस माँ की बेटी हो जो घर से भाग गई, तो मेरी बेटी को पूरी जिंदगी ताने सहने पड़ेंगे। मैं इस चीज को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही वजह है मैं इस केस के पीछे पड़ा रहा। मैं उन लोगों की तरह नहीं जो जज्बाती होकर दूसरों की जिंदगी छीन लेते हैं। इसके बाद अमजद थानेदार के कमरे में गया। उसने पूछा, तुम बताओ इस आदमी का क्या करना है जो तुम्हारी बीवी को भगा कर ले गया? अमजद कहने लगा, सर मुझे अपनी बीवी और उस आदमी की कोई परवाह नहीं है। मैं बस अपनी बेटी को वापस लेना चाहता हूँ। आप मेरी बेटी को वापस लेकर दें, बाकी मैंने उस औरत को आज ही तलाक देनी है। फिर आप उनके साथ जो मामला करना है करते रहना। चनाचे थानेदार ने बच्ची छीनकर अमजद को दे दी। अमजद रोते हुए उस बच्ची को घर ले गया। उसकी बहन इस्लामाबाद में रहती थी, चनाचे उसने उस बच्ची को अपनी बहन को परवरिश के लिए दे दिया। उसने दिल से वादा किया कि आइंदा कभी भी वो शादी के बारे में सोचेगा भी नहीं। दोस्तों, जो लोग सऊदी अरब में रहते हैं उन्हें मोबाइल को इस्तेमाल करते वक्त इंतहाई एहतियात से काम लेना चाहिए, क्योंकि इंसान दूसरों के दिल के बारे में नहीं जानता कि उनके दिल में क्या है। परदेशियों को एक और बात ज़हन में रखनी चाहिए कि उन्हें अपने बीवी और बच्चों को भी टाइम देना चाहिए, क्योंकि बच्चों और बीवी की भी कुछ ज़रूरियात होती है। इंसान पैसे के पीछे दौड़ता है, मगर वो अपने बीवी और बच्चों से दूर होता रहता है।